नमस्ते। अक्सर हम सोचते हैं कि कामयाबी का राज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना? पर कभी-कभी सबसे बड़ा सबक एक बहुत ही सिंपल सी कहानी में छिपा होता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, तेज कुल्हाड़ी की कहानी। चलिए साथ मिलकर इस राज को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेहनत कम लगे और रिजल्ट्स ज़्यादा मिले। सुनने में तो ये थोड़ा उल्टा लगता है, राइट? लेकिन यकीन मानिए, आज की कहानी ठीक इसी पहेली को सुलझाने वाली है। तो चलिए चलते हैं एक छोटे से गांव में। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और शामू। दोनों लकड़हारे थे और उनका रोज का काम था सुबह सुबह उठकर जंगल जाना और लकड़ियां काटना। अब देखिए, मेहनत करने में दोनों में से कोई भी कम नहीं था। दोनों ही जी जान लगाकर काम करते थे, पर हर दिन के आखिर में कुछ अजीब होता था। रामू, जो कम घंटे काम करता था, यहाँ तक कि बीच बीच में थोड़ा आराम भी कर लेता था, वो हमेशा शामू से ज्यादा लकड़ियां काट लेता था। और शामू, वो बेचारा सुबह से शाम तक बिना एक पल रुके पसीना बहाता रहता था। कुछ तो गड़बड़ थी, है ना? अब जरा सोचिए शामू के बारे में। रोज रोज ये सब देखकर वो कितना परेशान हो जाता होगा। मतलब वो हैरान था, फ्रस्ट्रेट भी था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, एक ऐसा सवाल जो उसकी सारी मेहनत पर ही एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा था। वो मन ही मन सोचता, यार मैं तो पूरा दिन लगा रहता हूँ, धूप हो या छाँव, पसीना बहता रहता है, रुकता तक नहीं हूँ। फिर भी ये रामू, जो मुझसे कम काम करता है, वो ज्यादा लकड़ी कैसे काट लेता है? ये एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी उलझन है जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस की होगी, जब हमारी मेहनत नतीजों में बदलती हुई नहीं दिखती। दिन बीतते गए और शामू की ये उलझन बढ़ती गई। आखिरकार एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ, अब वो इस राज का पता लगा कर ही रहेगा और इसके लिए उसे सीधे रामू से ही बात करनी पड़ेगी। तो हिम्मत करके वो रामू के पास पहुंचा। थोड़ी झिझक थी, थोड़ा गुस्सा भी, और उसने पूछ ही लिया, भाई रामू, एक बात समझ नहीं आ रही। तुम काम तो मुझसे कम करते हो, पर लकड़ी हमेशा ज्यादा काट लेते हो। मुझे बताओ तो सही, आखिर ये होता कैसे है? क्या राज है? अब बस यहीं से कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। शामू का सवाल एकदम सीधा था और रामू का जवाब वो उस पहेली का ऐसा सॉल्यूशन था जिसके बारे में शामू ने कभी सोचा तक नहीं था। अपनी दोस्त को इतना परेशान देखकर रामू हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, इसका जवाब तो बहुत बहुत ही सिंपल है। और फिर उसने वो राज बताया, एक ऐसा राज जो शामू की मेहनत को आसान बनाने वाला था और उसके रिजल्ट्स को डबल करने वाला था। रामू ने बहुत शांति से जवाब दिया, देखो शामू, जब तुम बिना रुके लगातार कुल्हाड़ी चलाते रहते हो ना, तब मैं बीच बीच में थोड़ा वक्त निकालकर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। उसने आगे कहा, एक तेज कुल्हाड़ी से न सिर्फ मेहनत आधी लगती है, बल्कि काम भी दोगुना होता है। ये बात सुनते ही शामू एकदम सन्न रह गया। उसे एक झटके में अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ मेहनत कर रहा था, अंधाधुंध मेहनत। वो ये तो भूल ही गया था कि मेहनत को असरदार कैसे बनाना है। बस उसे कामयाबी का मंत्र मिल चुका था और उसने इसे फौरन अपना लिया। और जानते हैं फिर क्या हुआ? बदलाव तो होना ही था और वो साफ साफ दिखने भी लगा। शामू ने भी रामू की तरह रोज अपनी कुल्हाड़ी पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसे तेज करना शुरू कर दिया और नतीजा कमाल का था। कुछ ही दिनों में उसके काम की स्पीड डबल हो गई और थकान वो आधी रह गई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार बहुत सीधा है। सिर्फ हार्ड वर्क करना, गधे की तरह मेहनत करना काफ़ी नहीं होता। असली कामयाबी तो तब मिलती है जब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया जाए। मतलब मेहनत सही डायरेक्शन में और समझदारी के साथ हो। तो देखा, सक्सेस का फॉर्मूला कितना सिंपल है। स्मार्ट वर्क यानी कि अपनी कुल्हाड़ी को हमेशा तेज रखना, प्लस हार्ड वर्क। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तब जाकर मिलते हैं पीक रिजल्ट्स। याद रखिए, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो आज की ये बातचीत खत्म करने से पहले एक सवाल है हम सबके लिए। हमारी जिंदगी में वो कुल्हाड़ी क्या है? वो कौन सी स्किल है, कौन सी आदत है या कौन सा टूल है जिससे अगर हम थोड़ा सा वक्त दें, उसे थोड़ा तेज करें, तो हमारी मेहनत के नतीजे डबल हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।